रिया कुलमोदिया एंड आई एम स्टडी इन क्लास 8th। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ हम क्लास 8th की भाषा भारती के पाठ 17 की वसीयतनामे का रहस्य इमेजेस के थ्रू, और ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में दे रखा है। तो एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। जो भी वहाँ के लोग थे उसके वहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन कराने आते थे। वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके 4 बेटे और एक सुंदर कन्या थी। कुछ दिनों बाद वो एक वसीयत लिखकर मर गया। जब उसके बेटों ने ये वसीयत पढ़ी तो उसके अंदर 2 बातें लिखी हुई थी। पहली बात कि मेरी जायदाद के तीन बंटवारे होंगे, और दूसरी बात जो भी पंच इसका फैसला करेगा उसके साथ तुम्हारी बहन की शादी करवा देना। अब चारों भाई लड़ने लगे ज़्यादा जायदाद के लिए। अब उनकी लड़ाई देखकर भीड़ इकट्ठी हुई, गांव वाले आए। अब गांव वालों ने सोचा कि एक पंचायत बिठाई जाए, तो चारों भाई मान गए। तो गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अब पंच जो थे वो सोच रहे थे कि इतना बुद्धिमान इंसान ने ऐसी वसीयत लिख के मरा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। फिर महीने गुजर जाते हैं। फिर एक राहगीर इंसान वहाँ पंचों से राम करके वहाँ पंचायत लगी हुई थी तो वहाँ बैठ गया। फिर उन लोगों ने उस राहगीर इंसान को सारा मामला बताया। उसने कहा कि मामला बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, इसको सिर्फ राजा ही सॉल्व कर सकता है। तो फिर राजा के पास पहुंचने के पहले 2 महल को पार करके जाना पड़ता था। राजा का महल बीच जंगल में सुंदर और बड़ा महल हुआ करता था। वो बहुत साहसी और दयालु था और उसने अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखा था। फिर वो लोगों के लिए सब कुछ दान देता था, सब कुछ करता था, और वो भी बहुत बुद्धिमान था। सारे जितने भी लोग उसके पास आते थे सबका सॉल्यूशन करता था, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता था वो। फिर जब उसके चारों बेटे और कन्या और कुछ साथी को लेके पहले महल तक पहुंचे तो वहाँ एक 17-18 वर्ष का एक युवक दिखा। अब उस युवक ने एक साथी ने उस युवक से पूछा कि महाराज कहाँ मिलेंगे। तो उस युवक ने कहा कि महाराज तो 3 वर्ष पहले ही मर चुके हैं, आगे जाओ। इतना कहकर वो महल के अंदर चला गया। जब वो आगे जाते हैं तब वो एक सुंदर कन्या को देखते हैं और वो बाग में टहल रही थी। एक भाई ने जाकर पूछा कि राजा कहाँ पर मिलेंगे। तो उस लड़की ने कहा कि राजा तो अंधे हैं, आगे जाओ। फिर इतना कहकर वो महल के अंदर चली गई। थोड़े ही दूर जाकर वो राजा के महल के भीतर पहुँचे। राजा के वहाँ से निकलते हुए 40-50 लोगों की भीड़ में महाराज की जय हो ऐसा आवाज़ आ रही थी। और एक भाई ने जाकर एक व्यक्ति से पूछा कि क्या ये महाराज का महल है। उसने कहा कि हाँ, ये महाराज का ही महल है और मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा के आया हूँ। और एक बड़े से हॉल में महाराज का आसन लगा हुआ था। चारों वहाँ पर पहुँचे। महाराज ने बोला पूछो क्या पूछना है। तो वहाँ से वो जो साथी चले थे उन चारों भाइयों के साथ, तो उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, हम आपसे हमारी प्रॉब्लम पूछेंगे पर उससे पहले आप हमें क्या बता सकते हैं जो आपके महल के आगे जो 2 महल पड़ते हैं वहाँ पे एक युवक ने हमने उस युवक से पूछा महाराज कहाँ मिलेंगे।
तो उसने कहा कि महाराज तो 3 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। और एक युवती मिली और उसने कहा कि महाराज तो अंधे हैं। तो महाराज ने कहा, हंस के कहा, महाराज ने कहा कि वो 17-18 वर्ष का युवक वो मेरा भाई है। राजकोष के मामले में मैं इतना गुम हो गया था कि मैं 3 साल से मेरे भाई से मिला नहीं हूँ, इसलिए उसने आपको कहा कि महाराज मर चुके हैं। और जो युवती थी वो मेरी बहन है, उसको शादी करवानी थी, उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना था, पर मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ नहीं सका और मैं इतना गुम हो गया था राजकोष के मामले में, इसलिए उसने आपको कहा कि महाराज अंधे हैं। फिर महाराज ने चारों भाइयों को एक बड़े से एक और कक्ष के अंदर बंद कर दिया और एक बड़े भाई को बुलाया और अपने कमर से एक तलवार उठाई और कहा कि मौके का फायदा उठाने वाला ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और फिर उसने बड़े भाई को कहा कि लो तुम जाओ और तुम तुम्हारे तीनों भाइयों को मार डालो। और उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे भाइयों को नहीं मारूंगा, इससे अच्छा तुम्हें मेरा एक हिस्सा छोड़ दूं। फिर दूसरे भाई से भी यही पूछा तो दूसरे भाई ने भी मना कर दिया। तीसरे भाई को बुलाया गया, तीसरे भाई ने भी मना कर दिया अपने भाइयों का कत्ल करने से। फिर चौथे भाई को बुलाया गया। चौथे भाई ने सोचा कि मेरे को धन बहुत मिलेगा और उनका भी हिस्सा बंटवारा नहीं आएगा, मैं पूरा ले लूँगा। तो उसने ले लिया। वो रंगीन सपने देख ही रहा था, इतने में महाराज ने उसे जेल में डाल दिया। और वहाँ पे जाकर उन भाइयों को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो एक भाई ने जाकर अपना प्रस्ताव रखा कि आप मेरी बहन से शादी कर लोगे, पर महाराज को तो पहले ही पसंद आ गई थी तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर उनकी शादी हुई और अच्छा मुहूर्त देखकर उनकी ननंद और देवर की भी शादी हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए।